नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज रात से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। किसान भाइयों, राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम खराब है और आने वाले दिनों में राजस्थान के कई इलाकों पर तूफानी वर्षा, कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। साथ ही आने वाले 4-5 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा और दक्षिणी राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों पर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। उदयपुर से लगाकर जालोर, सिरोही, यहाँ पर कुछ जगहों पर बारिश की कमी है, वहां पर भी वर्षा होने की संभावना कब से बन रही है उसकी भी अपडेट देंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, राजस्थान के कई इलाकों पर दिन भर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां झड़ी के रूप में देखने को मिली। उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई जगहों पर स्कूल कॉलेज की छुट्टियां की गई हैं। सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, राजधानी जयपुर में भी कई जगहों पर ऐसी स्थिति बनी हुई है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर मध्य राजस्थान तक भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हो रही हैं। राजधानी जयपुर में आज कई जगहों पर जल भराव की स्थिति के चलते कई जगहों पर स्कूल कॉलेज में छुट्टियां की गई हैं। सवाई माधोपुर में भी कई जगहों पर दोस्तों बाढ़ के हालात बने हुए हैं, बांध टूट चुका है। जयपुर समेत कई जगहों पर भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज 4 जिलों में कॉलेज और स्कूलों की छुट्टियां थी, कल भी यहां पर छुट्टियां रहेगी। सबसे बड़ी अपडेट दे रहे हैं दोस्तों, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान समेत मध्य राजस्थान के कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। खासतौर पर जो करौली, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सवाई माधोपुर में बांध टूटने की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और टोंक में भी भारी वर्षा के चलते कई जगहों पर जल भराव की स्थिति, कई बाजार डूब चुके हैं। और दोस्तों, अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। पूरी जानकारी बताएंगे। उससे पहले अगर हम बात करें अभी के मौसमी आकलन से गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर रात को किस प्रकार होगी, तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर अनूपगढ़, बीकानेर शहर में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रात को कई जगहों पर बन रही है। और अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें, अभी की ताज़ा स्थिति देखें तो यहाँ पर बीकानेर, अनूपगढ़, साथ ही यहाँ पर जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान के सटे इलाके हैं, कुछ फलोदी के उत्तरी इलाके हैं, जैसलमेर के उत्तर पश्चिम इलाकों पर भी आज रात को मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर हो सकती हैं और घने बादलों की आवाजावी यहाँ पर रहेगी। नागौर के और जो बीकानेर के सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम तेज वर्षा की संभावना है। साथ ही यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी हनुमानगढ़, चूरू के दक्षिणी पश्चिमी इलाके, कुछ मध्य इलाकों पर भी मध्यम तेज वर्षा की संभावना रात को कई जगहों पर बनी हुई है। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो यहाँ पर मानसूनी ट्रप राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर बनी हुई है। मानसूनी ट्रप मध्यम सक्रिय बनी हुई है और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर एक सर्कुलेशन भी, जो अलवर के आसपास के इलाके हैं, कुछ जो हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश के सटे इलाके हैं, कुछ यहाँ से लगाकर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि काफ़ी मजबूत स्थिति में है और उसका प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें उत्तरी राजस्थान की, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में भारी वर्षा होगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर भारी वर्षा की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़, यहाँ पर भी भारी वर्षा की गतिविधियां कई जगहों पर रहेगी। कुछ इलाकों पर नदी नाले भी उफान पर रहेंगे और बीकानेर संभाग में आज रात को भी मूसलाधार बारिश के चलते हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। कुछ जगहों पर दोस्तों बाढ़ की संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही है। तो आज रात और अगले 2-3 दिनों के दौरान किसान भाई सावधानी बरते। उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, यहाँ पर मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में रहेगी। साथ ही यहाँ पर जयपुर शहर से लगाकर जो नीमका थाना के आसपास के इलाके हैं, जयपुर के उत्तरी भाग हैं, दक्षिणी इलाकों से लगाकर भारी से बहुत भारी वर्षा होने से काफ़ी जगहों पर जल भराव की स्थिति, 1 से 2 फीट तक पानी भर सकता है। निचले इलाकों पर दोस्तों बाढ़ के हालात बने हुए हैं पहले से ही और फिर से यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान भी जारी रहेगी। नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, भिंडी के आसपास के इलाके हैं, भरतपुर, साथ में अलवर के इलाके हैं, दौसा के इलाकों पर भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, खासतौर पर अगले 36 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ वर्षा की गतिविधियों में कमी आ सकती है। गंगापुर सिटी से लगाकर करौली, भरतपुर का जो बेल्ट है, धौलपुर
धौलपुर से लगाकर सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, यहाँ पर भी मध्यम तेज एकाध जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि यहाँ पर लगातार मध्यम सक्रिय रूप में है। इसके चलते बारिश की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों के दौरान बनी रहेगी। अजमेर, दूदू से लगाकर केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी से लगाकर मध्यम तेज, कुछ जगहों पर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं कई भागों पर मौसम शुष्क भी रह सकता है। कोटा संभाग में भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना आज रात से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान है। कई भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी राजस्थान की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कुछ वर्षा की कमी है, जहाँ पर अभी तक कई जिलों में पानी नहीं आया है। कुछ इलाकों पर दोस्तों फसलों में भी कुछ पानी की किल्लत है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ खंड वर्षा का माहौल बन सकता है। आर्द्र हवाएं कुछ अरब सागर से यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो यहाँ पर डूंगरपुर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर उदयपुर शहर, सलूम्बर के आसपास हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा हो सकती है। लेकिन कई भागों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में भी मध्यम तेज वर्षा की संभावना है। कई इलाकों पर मौसम शुष्क, भीलवाड़ा से लगाकर राजसमंद, यहाँ पर भी हल्की मध्यम चतुराई खंड वर्षा की संभावना है। अधिकतर भागों पर बादलवाई धूप छांव के बीच में मौसम रहेगा। लेकिन 14-15 के आसपास कुछ जगहों पर हल्की चतुराई वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। जालोर, सिरोही के जो सटे इलाके हैं दक्षिणी गुजरात से लगाकर वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर मध्यम से मूसलाधार, तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा के रूप में हो सकती हैं। कुछ सांचौर से लगाकर बाड़मेर के उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर मध्यम तेज, कुछ जगहों पर तूफानी हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है अगले 24 से 72 घंटों के दौरान, खासतौर पर अगले 3 दिनों के दौरान। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। दक्षिणी पूर्वी जैसलमेर में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। कई जगहों पर तीखी धूप खिलने की संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही है। दिन में कई जगहों पर उमस भरा मौसम रहेगा। तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर अगले 2-3 दिनों के दौरान हो सकती है। यहाँ पर दक्षिणी बीकानेर से लगाकर जो खासतौर पर जैसलमेर, जोधपुर के फलोदी के सटे इलाके हैं, जोधपुर शहर से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, यहाँ पर कई भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम धूप छांव और कई जगहों पर बादलवाई, कुछ जगहों पर हल्की चितराई वाला रहेगा। लेकिन बारिश की उम्मीद कुछ जगहों पर है। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। उमस भरा मौसम रहेगा और तापमान कई जगहों पर आने वाले दिनों में भी बढ़ेगा। फिलहाल वर्षा की संभावना देखें तो पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर खंड वर्षा की संभावना है। बड़े दायरों में मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों की बात करें दोस्तों, आने वाले दिनों में अरब सागर में एक मजबूत सिस्टम बन सकता है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में गुजरात, जो पश्चिम घाट के इलाके, मुंबई, महाराष्ट्र से लगाकर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और जल भराव की स्थितियां भी कई जगहों पर बनेगी। उसकी अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। आने वाले दिनों में ये सिस्टम अरब सागर से बनता हुआ जो उत्तर पश्चिम घाट के इलाकों से होता हुआ गुजरात और राजस्थान की ओर बढ़ता है, तो उसका प्रभाव किस प्रकार रहेगा, किन जिलों में रहेगा, उसकी भी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।